कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बात होती है मुज़ाकरात की। जिस तरह मैंने जिक्र भी किया असद कैसर का भी, असद उमर का भी, तो आपके ख्याल में, और जरदारी साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को कहा, लेकिन कुछ शराइत उधर से भी आ जाती हैं, इधर से भी आ जाती हैं। तो अब ये सारी सिचुएशन में क्या आपके पास खबरें हैं, कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं? बल्कि अच्छी बात होगी। आपको लगता है कि ये अगर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो साजगार माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये प्लेइंग विद गैलरीज के अलावा कुछ नहीं है मुज़ाकरात की कहानी आज अब तक। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस हुए हैं, आप ज़रा रात तक देखिएगा पीटीआई की तरफ से क्या क्या बयान नहीं आने आ भी रहे हैं कि जनाब बिल्कुल क्लियर हो गया किस लिए बातचीत होगी, कौन सी बातचीत, किसके लिए। सब इलेक्शन चाह रहे हैं ना, एक तरफ से, दूसरी तरफ से रोकने जा रहे हैं। तो जरदारी साहब ने जो ऑफ़र की थी वो ये की थी कि पीएम से बातचीत पीएम को करनी चाहिए, लेकिन उनको पीटीआई को आना होगा और बगैर शर्त के आना होगा। वो कहते हैं पहले असेंबली तोड़ो, इलेक्शन की बात करो, फिर कोई बात होगी, दूसरी बात ही नहीं होगी। लिहाजा अब ये, जैसे असद कैसर ने पहले कहा था अक्टूबर के इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने अगले दिन वजाहत दे दी। ज़ाहिर है जब उनको प्रेशर आया तो वो सारे अपने बयान से पीछे चले गए। नहीं, मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद वो था। चूँकि यहाँ पे हर बंदे का यही है कि मेरे कहने का मकसद वो था, फलां था, डिमका था। असल में जब तक तमाम बड़े नहीं बैठेंगे, अब बड़े इस मुल्क में हैं कितने? आर्मी चीफ है, उस पर लोग कहेंगे ओहो जमहूरियत में आर्मी चीफ बड़ा हो सकता है। ना मानो भाई, मेरे तो तज्जिए में है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर फिर सारे हुक्मरान और अपोजिशन के सियासी जमातों के सरबराहान हैं। आप नहीं बिठाएंगे क्योंकि आप सब कंट्रोवर्शियल हो चुके। तो मसला आ गया पाकिस्तान की बका का। अब देखें, डॉलर, IMF सब कुछ हो रहा है। अब स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला लिया, स्टेट बैंक को इमरान खान की गवर्नमेंट IMF के हवाले करके जा चुकी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। आपने बुला लिया है, वो आ जाएंगे, पूछेंगे, फिर क्या होगा? रेकोडिक 2 होगा, फिर वो काम होगा जो कारके में हुआ, फिर वो होगा जो LNG में इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया कि सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल मुआहिदों के अंदर घुसी, रोक दिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मानना पड़ा। और उसके बाद अब आप मिन्नत तरले करके सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस अदालत का भिजवा के फिर रेकोडेक के उस जुर्माने से बचे हैं। क्योंकि जब आप जज्बात में आते हैं, कभी कीमतें मुकर्रर करने लग जाते हैं, कभी कुछ, तो आप उनको एग्जेक्टिव को वो काम करने दो जो एग्जेक्टिव का है, अदलिया वो काम करे जो उसका है, फौज को वहां पे ले जाएं। वो जो भी कह रहे हैं ना, कह तो रहे हैं ना अपने मुंह से कि हम गैर सियासी हैं, हमें ना घसीटो, आपने मिलना है इमरान खान ने तो प्राइम मिनिस्टर से मिलो, तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इमरान खान को जमहूरी तौर पे एक अच्छा हुक्मरान बनना है तो आज उसे वजीर आजम के साथ रास्ता बनाना पड़ेगा कि अगर उसे इलेक्शन चाहिए, उसे नहीं चाहिए बट ठीक है, फिर आम आदमी की कुटाई जिस तरह हो रही है वो और तेजी से होगी, उसमें कमी कोई नहीं आने की। वो जो कॉकपॉर्न, वो क्या है, मैं तो लफ्ज भी नहीं कह सकता, इतनी अशराफिया से मेरा ताल्लुक नहीं है, पता नहीं क्या पार्टी नहीं बनी है पॉपकॉर्न जो आप खाते भी होंगे, पॉपकॉर्न पार्टी जो नहीं बनी है, वो मतलब मीठा दर और खारा दर से निकलती हुई वो पॉपकॉर्न में शिफ्ट हुई है। वो दायरा इन्हीं इलाकों के लोग DHA में जाके बस गए हैं ना, फिर वो पहचानते नहीं अपने पिछलों को, तो फिर इस तरह ही होता है काम। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। That is popcorns. Popcorns. जी साहब, मैं आपकी तरफ ही आ गई हूँ। आपके ख्याल में बातचीत का आगाज हो पाएगा? वजीर दिफा ख्वाजा सिर्फ कहते हैं नेशनल डायलॉग हो तभी कामयाबी मिलेगी, तो क्या ये बढ़ेंगे भी? सही जो आमिर साहब कह रहे हैं कि कदम बढ़ाने की जरूरत है, तो कदम बढ़ाएंगे कोई इधर से या उधर से? अच्छा, ये सब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और कोई भी नहीं करना चाह रहा। सिचुएशन इस तरह की है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब मसला क्या है? मतलब बड़ा मामूली सा मसला है ना कि इलेक्शन चाहिए PTI को, इलेक्शन नहीं चाहिए PDM को। उन्होंने अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, नहीं तोड़नी चाहिए थी, क्राइसिस में डाल दिया मुल्क को। अच्छा चले, टूट गई। उसी पॉइंट पे अगर कहीं मुज़ाकरात हो जाते, दोनों तरफ कोई दरमियानी रास्ता निकल आता कि अच्छा ठीक है, ये आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने चूंकि कर दिया, तो अब इस तरह है कि ये इसका हल निकालते हैं, इलेक्शन तो एक टाइम पे करा लेते हैं वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि भाई अगर इलेक्शन पंजाब में सिर्फ हो गए उससे पहले, तो पंजाब में अगर आपका खौफ बता रहा है कि PTI की गवर्नमेंट जीत जाएगी और शायद बहुत भारी मार्जिन से जीत जाएगी, और फिर आपको लगता है कि जब जनरल इलेक्शन का टाइम आएगा वो इंतजामिया PTI की होगी, गवर्नमेंट उसके पास होगी, तो वो मनूवर कर लेंगे और पंजाब का जो रिजल्ट है वो पूरे मुल्क पे भारी हो जाता है और आराम से आपकी गवर्नमेंट भी बन जाएगी। यही खौफ है ना।
तो उस वक्त चलें, वो भी आपने टाइम गुजार दिया, गलती हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, टाइम हो गया था इलेक्शंस कराने का। अभी आप जब पहले दिन ये चीफ जस्टिस साहब ने, आपको याद होगा उनके रिमार्क्स थे कि आप लोग अपनी लीडरशिप से बात करके बता दें कि कोई वो दरमियानी रास्ता निकालते हैं। उस वक्त आप आ जाते, बैठ जाते, कर लेते बात। तब आप टॉप लीडरशिप ना बात करें ना, अभी नीचे बात करके किसी उस पर कंसेंसस पे पहुंच जाए और उसके बाद बता दें। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, अगस्त में करा लें यार इलेक्शन। 8 अक्टूबर है, आप 5 अगस्त करा लें इलेक्शन कि चलें जी वो करा लेते हैं, लेकिन एक साथ कराते हैं पूरे मुल्क के। 14 सितंबर के बाद कराएंगे। मेरा मतलब है कि आप नवंबर में करा लें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक हल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अपनी जसारत कर रहा हूँ। वैसे बता रहा हूँ मसला क्या है कि मतलब आपको इशू ये है कि जी चीफ जस्टिस चला जाएगा, प्रेसिडेंट चला जाएगा, फिर कराएंगे। यार ये क्या बात है? मतलब आप किस चीज का खौफ है आपको? प्रेसिडेंट ने नहीं जाना, ये लोगों की अयाज साहब गलतफहमी है। नहीं जाना, प्रेसिडेंट ने नहीं आइन जाना, में बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक बात है। 2 सूबाई असेंबलियां अगर नहीं है तो इलेक्शन नहीं होगा और मौजूदा सदर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात भी ठीक है। वो पूरा ही नहीं होना जब उसका तो कैसे वो तो कैसे करेंगे आप? वो इलेक्शन ही नहीं हो सकता। सिर्फ चीफ जस्टिस आप चाहते हैं चला जाए। यार वो आपके पास जब अक्सरियत थी सजाद अली शाह चीफ जस्टिस के खिलाफ, आपने रिवॉल्ट करा लिया था। मैं पहले दिन से दुआ आपको अर्ज कर रहा हूं कि इनके पास अक्सरियत होती है। अब यकीन करें चीफ जस्टिस ये फैसला ही नहीं दे सकते थे कि जाके इलेक्शन कराओ 90 दिन में। ये बिल्कुल नहीं दे सकते थे फैसला, लेकिन चूंकि आपका अक्सरियत नहीं थी, आपने पूरा जोर लगा लिया। इसके बाद आपने पार्लियामेंट को यूज करने की कोशिश की, फिर आपने गलत किया। नहीं करना चाहिए था। ये ताकत आप अपनी जो एफर्ट्स थी आपकी, आप कहीं और लगा लेते और कोई मसले का हल ढूंढ लेते तो मेरा ख्याल इस वक्त हम इस क्राइसिस में ना होते। ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे लोग। जी फैसल साहब, ये फिर एक बार तबका इश्राफी का सवाल, आपको लगता है कि बातचीत के लिए साजगार माहौल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, बातचीत के लिए तो बहरहाल नहीं, कोई आसान नहीं है। वो आमिर साहब की ये बात तो सही है कि बातचीत जिन्होंने करानी है उन्हीं से हो सकती है, बाकी तो कोई भी बैठे ना बातचीत होगी ना नतीजा निकलेगा। देखिए, इस बात को समझने की बात है कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है। उनकी इलेक्शन से जो बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती हो जाए। जो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो नाराज़गी हो गई है वो तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा अहम है बानिस्बत इलेक्शन के। यही इस्टेब्लिशमेंट से आज दोस्ती हो जाए, आप अक्टूबर के बजाय दिसंबर में इलेक्शन करा दें, यही तहरीक इंसाफ जो है ना वो खामोश हो जाएगी। इसी तहरीक इंसाफ को जो है वो सारे एतराज़ात जो है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी अब की बार इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे पकड़ा, छोड़ ही नहीं रहे। बोले तुम नहीं जाना अब की बार हमारे पास है। और इस्टेब्लिशमेंट भी तहरीक इंसाफ को बोलती है भाई तुम लोग असल में बड़े बेमुरव्वत हो, एहसान फरामोश हो, तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। उसके बदले में जो तुमने हमें सिला दिया है ना, तो अब तो हम तुम्हारे पास नहीं आते। याद रखें वो जाहिर सूरत है, अब तक की सूरत हाल है कि वो लगता नहीं है कि वो अगर मुस्लिम लीग में थोड़ा सा दम हो, थोड़ा सा दम पकड़ लेना सियासी बुनियादों पर, ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी जो है दोबारा इमरान खान की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग सियासी तौर पर जो है ना वो बड़ी कमजोर साबित हो रही है। तो इस कमजोरी की बुनियाद पे तो हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो शिफ्ट चेंज हो जाए और बोले भैया ये इसमें दम ही नहीं है, वो चले जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी को समझे, उनका कोई जमहूरियत, कोई आइन, कोई कानून, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक नुक्ते की इस वक्त सियासत कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी दोस्ती हो जाए। और दोस्ती में लाने के लिए तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो प्यार के बजाय ना डराने की कोशिश की कि पहले प्यार से बात नहीं बनी तो चारों तरफ से उस पर हमलावर हुई कि हमसे दोस्ती करो, डरा के दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। ये तहरीक इंसाफ का जो ये तरीकेकार था, ये बहुत गलत तरीकेकार इख्तियार किया, सियासी तरीकेकार इख्तियार नहीं किया। अल्बत्ता उनकी हुकूमत जारी थी, जाने देते पॉपकॉर्न वाला दोबारा एस्टेब्लिशमेंट इनके पास आ जाती। ठीक है, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ ने तरीकेकार एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बोल दिया कि काफी बेमुरब्बत लोग साबित हुआ, इतना इंसानी तारीख में भी किसी ने ऐसी एहसान फरामोशी नहीं की होगी जो इमरान खान ने इनके साथ की।